कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नवाबे माता। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, भाई भी हैं। अच्छा बताइए, सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूते हो? हाथ उठाइए, कोई ऐसा है? देखिए, एक भी भाई ऐसा नहीं है जो माता पिता के पैर छूता हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक भाई है। और कोई है सुबह जो माता पिता के रोज प्रतिदिन पैर छूते हो? ज्ञानी बनने से क्या फायदा है? इससे अच्छा के भक्ति बन जाओ भगवान के, राधा राधा कहो, सुमंगन रहो। हाँ भाई, माता पिता के पैर छुआ करो। देवियों, घर में बूढ़े सास ससुर है, पैर छूती हो? हैं? क्यों क्यों नहीं छूती हो? हाथ उठाइए, कोई मैया ऐसी है पैर छूती हो? कोई नहीं, एक मैया नहीं। सास ससुर के पैर नहीं छूती हो? अरे छू लिया करो, देवियों छू लिया करो। क्यों नहीं छूती हो? अच्छा सुनिए, पति के पैर छूती हो? एक रोज रोज कि न करवा चौथ है तो वही छूती हो? एक साल में कही दो। क्या देवियां एक ही बस तुमको छुपाती हो? छू लिया करो। ऐसा तो नहीं घर से पीते खाते हो हैं, इसलिए ना पैर छूती हो? बोलो। हाँ, भागवते तो जो फूल हटाई दिए वो चेहरा है सबरे हटा मारा नीचे नीचे लगा। हाँ अच्छा, माताओं मैया मेरी बात सुनिए, पति के पैर छू लिया करो। पति परमेश्वर होता, हाँ छू लियो करो। अच्छा, या तो छुपाए लियो करो या फिर छू लियो करो। एक काम करो, काय में राजी हो? छुपाए में देखो, एमपी है ना, छुपा सकती। देखिए, प्रभु श्री राम दादा ब्रह्म हो करके माता पिता के पैर छूते हैं। हाँ भाइयों, आपको भी छूना चाहिए। हाँ देखिए, एक बात बोलूं कि यहाँ इतने भाई लोग बैठे हैं ना, एक बात बताइए कि पत्नी के लिए कौन कौन रोए? सबसे प्रश्न है, जो हमारे बुजुर्ग दादा हैं उनसे भी हमारा प्रश्न है कि पत्नी के लिए कौन कौन रोए? हाथ उठाइए।
अब पता है ना, कई लोग रोए होंगे पर हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि भाई शास्त्री जी कहेंगे भाई जोरू के बहू के गुलाम। ऐसा नहीं, हाँ अगर रोए हो तो हाथ उठा दो। नहीं रोए, नहीं रोए, अच्छा दादाजी का जबरदस्ती हाथ उठाया जाता है। अच्छा देखिए दादा, क्या रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना कोई गलत बात नहीं है। गौर से सुनना, मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम सीता के लिए रोए थे। हाँ क्यों? जानते भी थे कि असली सीता अग्नि में है और फिर भी रोए थे। वो जानते थे असली सीता अग्नि में है और फिर भी रोए थे। क्यों? क्योंकि संसार का हर एक मर्द औरत का दर्द समझ सके। ये देवियां हैं, ये घर में दुखी है ना, तो आप समझिए इस घर की देवी दुखी होती है ना, देवियां दुखी होती हैं, बहू बिटिया, उस घर में कभी भी देखिए हमेशा कलेश पड़ा रहता है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती। हाँ, मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम रोए थे। आपको कुछ दिक्कत होना, कुछ तकलीफ होना, तो ये बेचारी रोती हैं, परेशान हो जाती हैं, रोती हो ना। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, और जब इनको दिक्कत परेशानी आए तो भाई आपको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं, भाई लोग समझते हैं, ऐसा नहीं, हाँ और समझना भी चाहिए, लेकिन हाथ नहीं उठाया। बाबा वर्णन कर रहे राजन प्रीच, सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, वशिष्ठ जी ने कहा वो राजा दशरथ विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेज दे। याद रखें, चले हैं विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के, चले जात मुन दीन दिखाई, सुने ताड़ का क्रोध करे धारी। जाए रहे हैं, ताड़का क्रोध करके आई है, भगवान ने ताड़का को बद कर दियो और मांगे बढ़े। कहा आप यज्ञ करिए। कि ताड़का का वध करके प्रभु आगे बढ़े। कि प्रात कहा मुनि सुनि रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हे गुरुदेव आप यज्ञ करिए और हम दोनों भाई आपकी रखवाली पे खड़े। यक्षों को मारा, विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। कुछ दिन तक दादा वहां रघुनाथ जी ठहरे। हाँ कुछ दिनों तक। कहता पुण्य कहुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ समय रघुनाथ जी ने वहां बिताया। उसके बाद देवियों बाबा वर्णन कर रहे हैं कि आइए जनकपुरी में वो तो सब था। मैया सीता ने भोले बाबा के धनुष को एक हाथ से उठा लिया और उसके नीचे लीपन कर दिया और वहीं धनुष को रख दिया। हाँ
ये दृश्य राजा जनक देख रहे थे। ये दृश्य देखा तो प्रण किया है कि जिस महावीर की महाशक्त ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विभा जानकी विभाई जाएगी। प्रण किया है। और सुनिए, ये जो भोले बाबा का धनुष था राजा जनक के राज्य में कैसे आया, इसे कौन लाया? रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी। हाँ, रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी। बाबा प्रसन्न हुए। कहिए मांगिए, क्या चाहिए? बोले बाबा अपना धनुष है ना वो हमें दे दो। बाबा बोले धनुष तो दे दूंगा, कहीं रख दिया ना तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। तो जवाब दियो बाबा मैं बड़ो बलवान हूं, सीधो राज्य को जाऊंगा। बोले तो ले जा, धनुष दे दियो। अब रावण चला वहां से दादा लेकर के 7 समुद्र रावण के पेट में बैठ गई। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी। सामने देखा संत आ रहे। महात्मा धनुष को पकड़िए, मैं अभी आ रहा हूं। संत ने कहा जल्दी आना। 1 घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, दादा रावण नहीं आया। कहां से आता? रावण के पेट में 7 समुद्र